हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात कर लेते हैं जी मंडे की। मैंने जैसे अपना वीकली वीडियो में बताया हुआ था कि क्या क्या उसके लेवल्स होंगे। वीकली लेवल्स का मैंने आपको बताया था। अब मंडे का जो इंट्रा डे का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 आवर इंट्रा डे की ट्रेडिंग सेटअप्स। सबसे पहले बताता चलो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी अवेलेबल है। इट इज़ टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई इसके मंथली चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू टू ज्वाइन इट कि आपको सिर्फ ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स को हमारे आईबी लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना है। और अगर आप ऑलरेडी इसके यूज़र हैं तो फिर आईबी चेंज करने की रिक्वेस्ट करनी है लाइव चैट पर। दैट्स इट। वंस यू चेंज द आईबी यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी और जो लिंक्स भी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। जिस तरह मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो मार्केट है ना, इसमें आप सिग्नल्स की बेस के ऊपर खाली जो है वो मार्केट में पैसा अर्न नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी बेसिक्स लर्न करनी पड़ती हैं। और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट्स एन आइडियल बेसिकली कम्युनिटी ग्रुप है। ये नहीं होगा कि उसमें सिर्फ एडमिन ओनली मैसेजेस होंगे और सारा कुछ होगा। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, you can feedback, give you feedback, take response. There are many people as a community based, it's a group. नॉर्मली ये कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको डिस्कॉर्ड की फॉर्म में चलाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप इज़ समथिंग हमारे जो लोग हैं करीबी दे आर फेमिलियर विद। डिस्कॉर्ड के यूज़र्स के साथ इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इसी वजह से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। इसकी फैसिलिटी से फ़ायदा उठाइए, अपनी लर्निंग बेहतर कीजिए। बग़ैर लर्न किए आप इस मार्केट में फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। यू विल नेवर बी एबल टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ हियर। वक्ती तौर पे ज़रूर होगा, लेकिन इवेंचुअली यू विल स्टे इन लॉस अगर आपको अपनी चीज़ें नहीं आएंगी। ट्रेड हैंडलिंग सारा कुछ ये चीज़ें मामलात ऐसे ही हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड ओवरऑल सेलिंग सिनेरियो है, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड हमेशा से एक डिप लेता है, एक रेंज तोड़ता है और उसके बाद 2-3 दिन जो है वो 4 दिन वहीं पर ही ऑसिलेट करता है और उसके बाद दोबारा रेंज तोड़ता है। वही प्रोसीजर चल रहा है, वही मामलात चल रहे हैं। अब इस वीक भी चलेंगे। वो कोई भी पूरे वीक में, जिस तरह मैंने बताया था, कोई बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है ऐसा जो कि ट्रेंड रिवर्सल का बायस बन जाए। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? अगर कोई भी डेली क्लोजिंग 1728 से ऊपर आएगी तो तब आप कहेंगे हाँ ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल हो गया, बेरिश से न्यूट्रल हो गया। बुलिश तो शायद ये 1800 के ऊपर जाके हो, लेकिन ये न्यूट्रल ट्रेंड की इंडिकेशन ये होगी। तो कोई भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले जो है वो ट्राई टू फाइंड, आइडियली जो है फाइंड करनी है आपको। बाइंग साइड के ऊपर मैं बताता चलूँ, लेवल 1632 के एसएल के साथ बाय कीजिए। जितना नीचे अगर मिलता है, पास मिलता है 35 पे, 36 पे, 34 पे, जितना मिलता है 30 या 32 या 30 के लेवल के साथ आप बाय कीजिए। 44 आपका पहला टीपी होगा, 60 आपका दूसरा टीपी होगा। 56 और 60 के अराउंड आप कर लें। और 60 इज़ अ गुड सेलिंग एरिया फॉर इंट्राडे। अगर आपको यहाँ से सेलिंग मिलती है तो आप अच्छी बात है, वरना अदरवाइज़ फिर दूसरा उसके बाद जो एरिया दैट इज़ 88, जिसके चांसेस मिलने के और ज़्यादा कम हैं। लेकिन ग्लोबल टेंशन है, प्यूटन का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे अब ये चाइना की तरफ से रूमर आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फंड क्रिएट हुआ हुआ है। इस फंड की वजह से लोग थोड़ा बहुत यकीनन बुलिश की तरफ टिल्ट करेंगे, अपने आप को सिक्योर करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट फेंकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मैं बात ही कर रहा हूँ कि DXY का भी जो है ना वो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुआ हुआ है, ओवर वैल्यूड हुआ हुआ है, जस्ट ड्यू टू द ग्लोबल टेंशन। इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप जिसमें कहें कि जी DXY को इतना ज़्यादा सोर हाई करना बनता हो। तो दिस इज़ समथिंग कि आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये कि ये मैं बता रहा हूँ कि सेलिंग एरियाज़ हैं। अगर आपको ये सेलिंग एरिया मिल जाते हैं 60 का, 80 का, 92 का मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि वीकली ट्रेंड में जाके आपको जरूर 92 का मिल जाए, लेकिन मंडे को ये 60 का एरिया मिल सकता है। बाकी ये कि आप बाइंग की साइड पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश कीजिएगा। मंडे को वॉल्यूम वैसे ही कम रहता है, कोई डाटा भी नहीं है, तो वॉलेटिलिटी वैसे ही ज़रा लो रहेगी। तो आपको 30, 40, 50 पिप्स के साथ पूरा दिन खेलना पड़ेगा। ये मैं आपको बात बता दूं। जो इंटरमीडिएट लेवल्स हैं वो अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं बताता रहता हूँ कि हाँ जी ये इंटरमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसमें मामला चलते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये शेयर करते रहते हैं। तो लॉन्गर टर्म पूरी रेंज मैंने बता दी, इस रेंज के अंदर रहने का
चांस बहुत ज़्यादा हाई है गोल्ड का। और वही बात है कि मंडे को अगर बाय चांस आपको जो बाइंग एरिया है वो 34, 35, 32 का मिल जाता है तो दैट विल बी आइडियल, और अगर सेलिंग एरिया 60 मिलता है तो दैट वुड बी आइडियल। दूसरी यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो भी अंडर प्रेशर ही है, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। सारा कुछ है ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने वीकली सिनेरियो उसका बताया था कि मैं किस तरीके से यहाँ पर मैं सेलिंग प्रपोज नहीं करूँगा। ऑल दो देर हाई चांसेस कि इट विल गो इनटू द सेलिंग, लेकिन क्योंकि DXY किसी टाइम भी डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ सकता है। और ये बताता चलूँ कि थोड़ा सा मंडे को डी जो मेरा एनालिसिस ये है कि एक दो दफ़ा चार दफ़ा मंडे को DXY थोड़ा सा ऊपर जाके फर्स्ट सेशन के अंदर और बाद में एकदम से चीज़ों को डंप की तरफ आ सकता है। और वही बात है कि लोगों को मज़ीद जो है वो करेंसी पेयर्स के ऊपर और गोल्ड के ऊपर बेरिश करके तो उसके बाद एकदम से जो है वो मार्केट को बुलिश किया जाएगा, जिससे जो रिटेलर हैं जो कि पूरा माइंड बना के बैठे हुए कि अब हमने करनी सेलिंग है, बाइंग से हमारी तौबा करवा दी है, जिन्होंने जब उन्होंने बाइंग से तौबा करवाई है जो बड़े प्लेयर्स हैं, और उसके बाद वो मार्केट को इतना बाय के अंदर लेके जाएंगे कि आप कहेंगे यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, और मैं कहूँगा ये काम ही कुत्ता, ये मैंने करना ही नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग जो है ना वो हाउ द बिगर प्लेयर्स मैनिपुलेट द मार्केट। और इस टाइम मैनिपुलेशन आ गई है। 90% आप जो है वो रिटेलर से पूछ लेंगे, वो कहेगा यार मैंने बस करनी सेल, आंखें बंद करके सेल करो यार, ये बाय शाय वाला कोई सीन ही नहीं है। तो वो इसी ऐसे ही मौके पे मार्केट को बाय की तरफ लेके जाएंगे। DXY उन्होंने कहा जी DXY तो अब जा रहा है 123 पे, 113 पे आ गया, 123 इसका अगला टारगेट, और फिर शायद 133 पे चला जाए। वो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, आप लोगों को लॉसेस दे के बेतहाशा जगह पे आपसे गलतियां करवा के फिर जाएगा। तो ट्राई टू बी लिटल स्मार्टर, मार्केट के साथ चलें। ठीक हो गया, आप ट्रेंड को रीड करें। मसला ये है कि हम लोग TP तो लगाते हैं लेकिन SL नहीं लगाते। भाई क्यों नहीं लगाते? अगर हम कहते हैं ना कि यहाँ हमने प्रॉफिट पे इतना प्रॉफिट लेके जो है वो कट करनी है, तो भाई फिर लॉस का भी तो हिसाब लगाया करें। हमने इतना लॉस लेके कट करनी है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती। मैं अपनी हर जो ट्रेड है हर उसमें TP और SL दोनों बताता हूँ। कभी आज तक ये नहीं हुआ कि मैंने विदाउट SL जो है ट्रेड बताई है। GBP है वो भी डाउनवर्ड का ही मोमेंटम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम है, लेकिन वही चीज़ है इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ है। वो 40-50 पिप्स आपको मॉर्निंग में अप साइड के ऊपर मोमेंटम में दे जाएगा, उसके बाद शायद सेलिंग में दोबारा आ जाए। लेकिन वही बात है कि आपने मंडे को वॉच करना है DXY को। DXY अगर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो वापसी का रुख इख्तियार करता है तो दैट विल बी द टाइम कि आप स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूरो को और GBP को आप बाय कर सकें। ठीक हो गया। और उसके बाद क्योंकि वही बात है कि अगर एक दफ़ा जो है वो DXY ने डाउन मोमेंटम पकड़ लिया ना, तो ये कम से कम 109 तक तो पहला इसका एरिया जहाँ पर ये जाएगा। और 109 में जाने में कम से कम आपको बताता चलूँ कि GBP जो है वो 1.13 के पास या 1.4 के पास चला जाएगा, और जो यूरो है वो दोबारा 1 के ऊपर आ जाएगा। ये इतना बड़ा गैप है जो कि DXY ने आने वाले दिन में फिल करना है। अब ये मंडे को करता है, बहरहाल आई हैव द हाई चांसेस कि ये मंडे को कुछ ना कुछ ऐसी गेम ज़रूर हो सकती है। दूसरी बात ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल ओवरऑल जो है बेरिश सिनेरियो में है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, रिसेशन है, सारा कुछ है, मामला तो ऐसे ही हैं। लोग बारली बात कर रहे हैं कि जी ऑयल की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है, ये है वो है सारा। अभी आप देख लें ओपेक की तरफ से कोई ऑयल की बंदिश का काम नहीं है, जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं है बीच में कि जनाब जो है वो रशिया के ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। रिसेशन की तरफ दुनिया जा रही है, तो और बाकी उस रिसेशन से बचने के लिए जो मेजर कॉस्ट है वो ऑयल है, सो दे वांट द ऑयल प्राइसेस टू गो डाउन फर्दर। लेकिन आपको मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल बड़े ट्रेंड में शायद 85 के ऊपर मिल जाए सेलिंग, लेकिन अगर आप डे ट्रेंड की बात करते हैं तो अगर 81 पे आपको 81 या 82.5 का जो एरिया, अगर 81 और 82.5 के साथ का जो एरिया इसको अगर रेजिस्टेंस बनाता है ऑयल, तो यहाँ से भी एक अच्छी इंट्राडे सेलिंग आपको मिल सकती है। सेलिंग में रहने की कोशिश कीजिएगा और अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है, क्योंकि इमीडिएट टारगेट ये 76 कल दिखा सकता है। तो ये हो गया जी आपको एक ब्रीफ सारा चीज़ों का, मैंने मेजर करेंसी पे इसका कर दिया। हाँ जी, USD JPY थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम है जस्ट बिकॉज ऑफ DXY। वही चीज़ है कि DXY को देखते रहिए, उसको वॉच कीजिएगा। लाजमी आपको दोबारा से
145 डी अभी जो है वो ये क्रॉस करने की पोजीशन में नहीं है यूएसडी जेपीवाई। और अगर जितना ऊपर से मैंने कल आपको एरिया बताया था 143.5 फ्राइडे को, और 143.5 का एरिया हिट हुआ था, यहाँ से अगर आपको सेलिंग अगर आपने ली है तो अभी आप प्रॉफिट में ही होंगे, ऑल्दो के 30-40 पिप्स होंगे। लेकिन इन द लॉन्गर रन अगर आपको 144 भी मिल जाता है मंडे को अर्ली सेशन में, तो प्लीज़ डू रिमेन इन सेलिंग, क्योंकि जब तक 145 से ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आती, डेली क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक जो है यूएसडी जेपीवाई अपना ऑल टाइम हाई जो कि 147 उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो ये पूरा सेलिंग एरिया ही बन रहा है, हाई रेजिस्टेंस एरिया। 145 से ऊपर मार्केट नहीं रुक पा रही है यूएसडी जेपीवाई की, तो इस वजह से दिस इज समथिंग यू हैव टू पाउंस अपॉन द सेलिंग साइड। ऑल्दो की दुनिया बहुत सारी बाइंग में बैठ रही है, लेकिन बात वही है कि मैं जो DXY के साथ जो राइडर्स अटैच हो रहे हैं कि जनाब इसका एक रीटेस्ट डिमांड हो रही है, इस टाइम पे एक रीटेस्ट की डिमांड है, सीन के अंदर है, इन द पाइपलाइन है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आपको ये कहूँगा यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग में रहे तो दैट विल बी समथिंग मोर एडवाइजेबल। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। रब्ता करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ बार बार के जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम भी है, फेसबुक पेज भी है, हर चीज़ आपको मौजूद है। कुछ यूज़फुल वीडियोस भी हैं जो कि आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग में मिस्टेक्स और साइकोलॉजी लर्निंग में हेल्प देंगी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना जी।